Strap in and hold tight as we slide into the world of Bahadurgarh Ka Bomb, Prateek Dalal, one of India's drift kings. Behind the wheel of his roaring BMW 325i, Prateek breaks down the art and science of a perfect drift build, from the scream of the tires to the ballet of balance and power. He also invites us into his garage, a sanctuary of speed where each car tells a story of races fought and trophies won. Dive deep into the racer's mindset with Prateek as he shares his racing philosophy, the adrenaline pumping preparation, the intense focus during the race, and reflections that follow. में था तो एक ड्राइवर था, वो मेरे से स्लो ड्राइवर था, मैं उससे फास्ट था। तो मैं उसके काफ़ी देर पीछे लगा रहा। हाँ, तो आपका हॉर्न तो होता नहीं उस गाड़ी में, लेकिन डिपर था मेरे पास। ओके। तो एज यूजुअल मैं उसको डिपर देने लग गया कि भाई साइड दे, हाँ, क्योंकि मैं उससे फास्ट हूँ। हालांकि अलाउड नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही आपको ब्लॉक कर रहा है तो क्या करें। हाँ। तो उस बंदे का इतना ध्यान हो गया मेरे पे, अलाउड नहीं मतलब क्या? इफ यू आर गोइंग मच फास्टर देन हिम देन उसको खुद ही साइड देनी चाहिए अगर आप क्वालिफाइंग में है तो। ये Okay. क्वालिफाइंग की बात है हाँ, हाँ, कि भाई हट जा तू। ओके। तो मैं उसके पीछे गया, मैंने उसको डिपर दिया, तो वो बैक व्यू मिरर में मेरे को ही देखने लग गया और वो कॉर्नर मिस कर गया। मुझे तो पता था आगे कॉर्नर है, हाँ, मैं तो अपने हिसाब से चल रहा था। हाँ, उसको प्रेशर बिल्ड हो गया उसके ऊपर, हाँ। क्योंकि उसको पता नहीं क्या था, मेरे को आगे नहीं जाने देना था, वॉट एवर द रीजन वुड बी। हाँ, लेकिन उसने मेरे को आगे नहीं जाने देना था, ये उसने ठान रखा था। ओके। मैंने उस पर इतना प्रेशर बिल्डअप किया हाँ, कि वो बैक व्यू मिरर में मेरी गाड़ी को ही देखता रह गया वो ड्राइवर, और वो टर्न मिस करके भारी चला गया। सो अभी आप कुछ सजोबा का अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे इन योर जिम्नी विद योर डैड, प्लीज। इन माई जिप्सी। जिप्सी, Not Jimny, ओके, हाँ। सॉरी, जिप्सी। हाँ, तो जिप्सी है मेरी 1.3। हाँ, तो जो डे 1 है वो सारा अपहिल है, आपको चंडीगढ़ से स्टार्ट होती है, मोरनील बेसिकली, हाँ, और मोरनील से जाती है चैल तक रैली। ओके, तो फर्स्ट डे सारा अपहिल था। हमने शायद 27 या 26 एग्जैक्ट हाँ, याद नहीं मेरे को, हाँ, हमारा जो स्टार्ट किया था, हमने इस पोजीशन से स्टार्ट किया था। हाँ, पोजीशन आपको मिलती है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है ओके, और आपने कितनी बार ये रैली करी है। ओके, तो जैसे सजोबा मेरा फर्स्ट टाइम था वो, हाँ। तो हमें 35th में से 27 या 26 हमारी स्टार्ट लाइन की पोजीशन जिसका सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको सबसे उसको पहले first, जाने दो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऑफ कोर्स, ताकि उसके बीच में कोई बिल्कुल, बिल्कुल, सेफ्टी का एक बफर रहे। ओके, तो फर्स्ट डे हम चले, हाँ। पापा नेविगेटर थे एज यूजुअल, तो हमने रोड बुक तो डाल दी डैशबोर्ड में कि जो लेफ्ट टर्न्स है वो सारे पापा देख के बता देंगे, राइट मैं हाँ। खुद ही देख लूंगा। ओके, तो 1.3 थी, बाकी जो हमारा कंपटीशन था वो 1.6, 1.6 टर्बो, 1.3 टर्बो, ऐसी जिप्सीज थी सारी। ओके, तो एक ग्रैंड विटारा की चैसी में भी थी जिप्सी, हाँ, संजय भैया की, हाँ, वो हाँ, बैंगलोर हाँ। से आते थे। ओके, तो फर्स्ट डे हमारा अच्छा रहा, हमने ओवरऑल 7th फिनिश किया। ओके, सेकंड डे था सारा डाउनहिल, हाँ, चैल टू चंडीगढ़। ओ, तो ओके, उसमें थोड़ा सा लोग बाग बोल रहे थे भाई रिस्की है, डाउनहिल है। तो डाउनहिल मतलब मेरे को मज़ा आता है हाँ, फॉर ऑल द गुड मोमेंटम में रीजंस। गाड़ी चलाने हाँ, का। तो शुरू किया हमने और स्टेज टाइम आते गए। हाँ। तो संजय भैया थे, उनका नेविगेटर बार बार मेरे से पूछने आया कि स्टेज में तुम्हारा क्या टाइम आया। तो ऑलमोस्ट मैं उनसे सारी स्टेजेस फास्ट थी मेरी। हाँ, तो वो देखिए यार, मेरी विटारा चैसी वाली गाड़ी, विटारा का इंजन, ये 1.3, और ये हर स्टेज में मेरे से 2 सेकंड कैसे फास्ट हो सकता है, हाँ। कुछ तो गड़बड़ है। फिर संजय भैया है कि भाई तो कर क्या रहा है, मैं कहा डाउन हिल है ना, पावर का इतना खेल नहीं। अब फिल्म में 1.3 हाँ, पावर लॉस करता था, Correct. क्योंकि टॉर्क नहीं है इतना। हाँ। डाउन हिल के अंदर मोमेंटम में मैं टाइम निकाल जाता था। तो हमने फिनिश किया ओवरऑल 3rd ओहो, सेकंड डे, एंड ओवरऑल 4th इन द रैली। नाइस, नाइस। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रैली थी। और मतलब वहाँ वही है जो मैं आपको ड्राइवर और गाड़ी का खेल बता रहा था, हाँ। कि गाड़ी मेरी लीस्ट पावरफुल थी, हाँ, लेकिन स्किल्स थी, तो हम टॉप 3 में फिनिश किया हमने उस दिन। तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी ही सब कुछ है, आप सब कुछ हो, गाड़ी सेकेंडरी है। अगर आप चलाने वाले अच्छे और आप में स्किल्स हैं, हाँ। तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। स्किल से भी ज़्यादा आई थिंक जो मैंने आपके बारे में ऑब्जर्व किया है, आई हैव द परफेक्ट वर्ड्स बट मैं ऑन कैमरा वो यूज़ नहीं कर सकता, बट यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रियर एंड यस, ट्रू ट्रू टू ड्राइव लाइक द वे द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव। और वो भी मेरा ख्याल आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और कई इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद ही आपको समझ में और आता है। फेल होके भी, फेल होके भी समझ में आता है। करेक्ट, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी ठुकती नहीं है, हाँ, आप एक्सीडेंट होता है उसी से सीखते हो कि करेक्ट।
ये किया तो ये हुआ, तो ये नहीं करना। तो जब तक आप वो करोगे ही नहीं, उतनी डेप्थ में जाओगे ही नहीं, तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? बट टेल मी वन थिंग यार, आज की डेट में अगर रैलीज में देखा जाए तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड ड्राइवर के लिए सेफ्टी बैकअप के हिसाब से कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो ओके है बिल्कुल, ओके, मतलब जो लेटेस्ट FIA रूल्स एंड रेगुलेशन है वही है। उसके हिसाब से आपकी गाड़ी बनेगी, ओके और स्क्रूटनी क्लियर नहीं होगी अगर वो नहीं है तो। ओके रोल केज में भी काफ़ी चेंजेस कर दिए इन्होंने, जैसे पहले होता था वैसा नहीं है। जिप्सी में भी काफ़ी चेंजेस हो गए थे लास्ट 2022 तक। ओके। तो सेफ्टी वाइज तो इट्स ऑल गुड। एंड इन टर्म्स ऑफ कि भाई इन केस कुछ सीरियस हो जाए, ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए बैकअप का क्या मैकेनिज्म रहता है इन रैलीज में आजकल? बैकअप का मैकेनिज्म जो भी, जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे इंसिडेंट हो सकता है, वहाँ पे मेडिकल बैकअप होता है उस ओके एरिया में। हाँ। ओके। और कहीं अगर ऐसी जगह हो जाए जहाँ पे कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कहीं भी, मतलब सेफ है बिल्कुल। मतलब ओके ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल बैकअप मिलेगा ही नहीं। ओके, हाँ, 5 नहीं 10 मिनट में मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा मिल जाएगा, एंड एयरलिफ्ट वगैरह की इमरजेंसी में फैसिलिटी पॉसिबल है बिल्कुल। होती है। ओके, सो थोड़ा सा टैंजेंट चेंज करते हैं। आई थिंक बहुत जनता है जो जानना भी चाहेगी कि आपकी स्टार्टिंग से फ्लीट क्या रही है गाड़ियों की, और उन पे क्या क्या काम आपने किया है? फ्लीट गाड़ियों की तो सबसे पहले मैंने 800 पे चलानी सीखी थी गाड़ी, ओके जब मैं 4th क्लास में था। ओके। तो उसके बाद वो तो कभी कभी मिलती फोर्थ थी। में? हाँ, 4th में। 4th के फाइनल एग्जाम्स थे, उससे मुझे भी just एक पहले। सेकंड लगा प्रोसेस करने के लिए अभी क्या ये बोला? 4th में हाइट थोड़ी लंबी थी, तो बचपन से ही तो पैर पहुंच जाते थे। मारुति में 800 थी। ओके। फिर स्कूल टाइम में A स्टार थी 12th हाँ। क्लास में, हाँ। तो थोड़ा बहुत उस पर ग्राफिक्स वगैरह बनवा लिया, अच्छा। बेसिक काम करा लिया। हाँ। फिर कॉलेज में स्विफ्ट ली, हाँ। तो स्विफ्ट में तब एग्जॉस्ट का तो नहीं था, तो हेडर्स के वहाँ से मैंने पैकिंग निकाल दी थी कि थोड़ा शोर मचाएगी गाड़ी। फिर वो कुछ ज़्यादा ही शोर मचाने लगी, तो 2 दिन बाद पैकिंग मैंने उल्टी लगवा दी। ये वो 1.3 स्विफ्ट जो आई थी? 1.3 ओके। G13 भी। G13 में? हाँ। हाँ हाँ। तो बस उसके बाद एयर फिल्टर्स हो गया, टायर्स हो गए, रिम्स हो गए, हाँ। एग्जॉस्ट प्रॉपर एग्जॉस्ट हो गया। हाँ। स्विफ्ट में ये सारा काम कराया। हाँ। वो गाड़ी बहुत पेली मैंने, हाँ। मतलब सबसे ज़्यादा रैश मैंने शायद स्विफ्ट ही चलाई है। आई थॉट फाबिया उससे नहीं, भी नहीं, ज्यादा नहीं, स्विफ्ट उससे को हाँ, किया। हाँ, हाँ, हाँ। ओके। फैबिया तो थोड़ी कंट्रोल थी, स्विफ्ट तो हाँ। बहुत रैश चलाई है। हाँ हाँ तो हाँ। फिर स्विफ्ट एक एक्सीडेंट हो गया था उसका कॉलेज के पास ही, अच्छा। तो टोटल हो गई थी। ओह। तो फिर 3 सीरीज़ थी घर पे, मैं 3 सीरीज़ में कम्यूट करने लग गया कॉलेज। ओके। तो 1 महीने बाद 3 का भी एक्सीडेंट हो गया था कॉलेज के पास। वो मेरी गलती नहीं थी, मैं अपनी साइड था, ओवरटेकिंग डिज़ायर वाला था, तो टर्न पे वो रॉन्ग साइड ओवरटेक कर रहा था। तो हालांकि मैंने रोक भी ली थी गाड़ी, लेकिन वो नहीं रोक पाया। तो पहले तो उसने जिसको ओवरटेक कर रहा था उसमें ठोकी, और फिर वो मेरी में घुस गया। ओके। फिर मैंने फैबिया ली। फिर Okay. फैबिया में इनटेक, रीमैप, एग्जॉस्ट, सस्पेंशन, ब्लेस्टिन B14 था उसमें। B14। हाँ। 17 इंच HRS व्हील्स थे। हाँ। उस टाइम BF गुडरिच टायर मिलता था, रोड कार्स का भी। आई थिंक दैट इज द सेम टाइम जब आप पोलो कप कर चुके थे या करने वाले थे? पोलो कप कर चुका था। हाँ, वो आपकी ड्राइविंग देख के ही पता चल गया था हाँ, उस दिन। हाईवे पे मेरे को याद मेरे है, को याद है। मैंने थार को ओवरटेक किया था। मॉन्स्टर थार को। ओके, ठीक है। तो- आफ्टर फाबिया? हाँ, फाबिया के बाद फिर मैंने पोलो ली, पोलो 1.6 TDI। 1.6 TDI। हाँ। ओके। 1.5 2015 से आई है, 14 अच्छा end से। अच्छा अच्छा। 14 तक 1.6 TDI थी। ओके। तो वो भी मैंने काफ़ी चलाई, काफ़ी इवेंट्स उसमें करे, प्लस उसमें भी BC रेसिंग कॉयल ओवर्स थे, हाँ। देन अलॉयज, टायर, रिम्स तो हो गया, इनटेक था, एग्जॉस्ट था, हाँ। ट्यूनोट्रॉनिक्स का मैप था। हम्म। तो स्टेज 2 थी, 1 साल 1.5 साल स्टेज 2 तक आई। फिर उसमें हमने टर्बो भी बड़ा किया, CR177 डाला, लेकिन उसमें टर्बो में इशू था। फिर हमने जेटा का टर्बो डाला, CR140। ओह। ओके। तो 180 bhp थी, और बाप रे 350 Nm टॉर्क था। वो भी काफ़ी फास्ट गाड़ी थी। फ्रंट व्हील ड्राइव में कभी दिक्कत नहीं हुई टॉर्क, उसकी टॉर्क स्टीयर वगैरह की? नहीं, मुझे तो नहीं हुई, टायरों को बहुत हुई। मतलब हमारे लिए तो फन था कि जब भी चलाओ तो स्मोक ही स्मोक निकल रहा है, पीछे काला आगे सफ़ेद। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी थी वो भी चलाने के हिसाब से। ओके ओके। मतलब उसका जो टॉर्क स्टीयर था, हाँ। वो मैसिव था, मतलब आपको कम से कम 5-6 फीट का टॉर्क स्टीयर मिल आई जाता कैन था। इमेजिन यार। हाँ। मतलब आप मोड़ रहे हो, लेफ्ट हो जा रही है, राइट, टॉर्क स्टीयर से। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फन गाड़ी थी। ओके। फैबिया काफ़ी फन थी हैंडलिंग वाइज। मतलब ओह। फैबिया अगर आप रोड पे चला रहे हो, तो आप कट मारोगे तो पहले वो टेल आउट करेगी, फिर मुड़ेगी। तो उसका जो चलाने का स्टाइल था फैबिया का, वो थोड़ा डिफरेंट था, और काफ़ी फन टू ड्राइव गाड़ी थी। एंड डू यू थिंक फाबिया जब अपने टाइम पे आई थी दैट वाज अ बेटर हैंडलर देन पोलो?
100%। फैबिया की जो चेसी है वो पोलो से स्टिफ थी ओवरऑल, ओह ओके और टेल हैप्पी गाड़ी थी काफ़ी। ओह ओके तो टेल उसमें- हैप्पी का मतलब कई लोग नहीं जानते टेल हैप्पी मीन्स ओवर स्टीयर बहुत करती थी वो। ओह हल्के से आपके स्टीयरिंग इनपुट पे अगर आपने ऑफ थ्रॉटल स्टीयरिंग इनपुट दिया तो हाँ। इंजन का लोड आ गया और पीछे से वो टेल फेंक देती आपके थी। तो मजे थे फिर हाँ हाँ, वो उसमें हैंड ब्रेक खींचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप हल्का सा ऑफ थ्रॉटल आओ, स्कैंडी फेंको और हाँ। राउंड अबाउट पे साइडवेज जाओ। इंटरेस्टिंग ओके एंड सो बिफोर इससे पहले आप पोलो से अगली फ्लीट पे आओ एक क्वेश्चन जो था बिकॉज आपने मेंशन किया पोलो में B14 बिल्स्टीन था एंड देन सॉरी में। फाबिया में बिल्स्टीन था एंड पोलो में आपने BC रेसिंग का डाला पहले मैंने ब्लिस्टीन ही डाला था, फैबिया अच्छा। वाला, सस्पेंशन सेम था क्योंकि ओके खाली जो आपकी कॉइल के स्प्रिंग की सीट थी हाँ हाँ वो डिफरेंट थी, ओके तो वो मैंने दूसरी पोलो की खरीद के डाल दी थी। Okay. लेकिन वो डिजाइन था फैबिया के हिसाब से, ओके और पोलो थी नोज हैवी थोड़ी क्योंकि Okay. डीजल इंजन था, ओके तो वो परफेक्शन नहीं बैठा। बट यार एक बात बताओ मतलब कॉइल ओवर के ब्रांड्स में एज सच बहुत फर्क होता है क्या मतलब BC रेसिंग हो गया बिल्स्टीन हो गया और F-Tune है अब जैसे करण बता रहा था कि हाँ, F-Tune मैंने भी है 3 में जैको डाला हुआ है, ये हाँ। भी ठीक है। तो कैसे चूज करते हो मतलब बिकॉज हर एक देखो, के मैं अंदर आपको- प्राइस में इतना वेरिएंस होता है मैं डिफरेंस बताता हूँ, जैसे ब्लिस्टीन है फॉर एग्जांपल, हाँ तो 5 सीरीज हमने ली थी 2013 में, ओके तो पहले वो फैमिली कार रही काफ़ी हाँ। टाइम तक, फिर 2017 में वो परमानेंटली मेरी हो गई थी। ओके तो उसमें मैंने ब्लिस्टीन B8 डैम्पर्स डाले थे हाँ विद आईबैक स्प्रिंग्स, ओके तो वो डैम्पर्स मेरे ऑलमोस्ट 70,000 चले थे। उसके बाद वो मेरे दोस्त ने मेरे से खरीद लिए थे क्योंकि मैंने स्टॉक करा दी थी राइड 2022 में या 21 ओके में। ओके उसके बाद वो उसकी गाड़ी में अभी भी सही चल रहे हैं विदाउट एनी लीकेज। रीबिल्ड कराने की जरूरत नहीं पड़ी नहीं, नथिंग नथिंग। तो ओके ये आपका डिफरेंस होता है कंपनी टू कंपनी। बिल्ड क्वालिटी एंड लॉन्जेविटी एंड एवरीथिंग बिल्कुल। ओके इंटरेस्टिंग तो सो वो हाँ आप देख लो, आप 5 साल तो मैंने चलाए, हाँ 60-70 के मैंने उन पे चलाई, हाँ फिर 2 साल दोस्त को भी चलाते होगे, उसकी गाड़ी भी कुछ किलोमीटर रन किया होगा, ओके तो 1 लाख भी पकड़ूं मैं, तो अगर 1 हाँ। लाख आपका एक डैम्पर विदाउट एनी लीकेज और रीबिल्ड अगर विद स्टैंड कर रहा है इंडियन रोड्स को, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इंटरेस्टिंग एंड पोलो के बाद फिर क्या रही पोलो के बाद 5 सीरीज, पोलो मेरी एक इवेंट में टोटल हो गई थी, ब्रेक पाइप फट गई थी, और मतलब 120 पे था, 90 राइट था, और डिस्टेंस ऑलमोस्ट 30-20 फीट, जहाँ पे मेरे को पता चला कि ब्रेक पैडल टू मेटल हो चुका है। तो बस वहाँ पे थोड़ी सी मैंने वॉल के साथ वो रगड़ी स्पीड स्लो करने के लिए, और फिर वो पेड़ में हिट हुई। उस टाइम पे भी आपका दिमाग काम कर गया मतलब दैट शोज हाँ, कि कितना नहीं, 1 सेकंड में 1.5 सेकंड में मैं गाड़ी के बाहर था, लोगों को इतने समझ एक्सीडेंट हो गया थे, तो मैं गाड़ी के बाहर उतर चुका था, नाक टूट गई थी, मैंने वही पकड़ के वो सीधी करी क्योंकि चश्मा सेट नहीं बैठ रहा था। खुद ही वो चश्मा ऐसे हिल गया था, तो मैं पकड़ के वो सीधी कर दी, यहाँ से हड्डी इधर निकल गई थी। यार कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है आपको हाँ, तो बस वो पोलो टोटल होगी, फिर मैंने 5 में अलॉय सस्पेंशन ये सब हाँ कराया, ओके फिर 5 चलाई बहुत टाइम तक। 5 तो आई थिंक अभी भी चल रही हाँ, है 5 चल रही है फर्स्ट क्लास। ओके 1.5 LAC किलोमीटर्स हो चुके हैं, ओके अभी भी एज गुड एज न्यू, बॉडी वाइज भी, इंजन वाइज भी, गियर बॉक्स वाइज भी, एवरीथिंग। लोग Okay. कहते हैं कि BMW रिलायबल नहीं है, भाई से रिलायबल कुछ नहीं है। ओके हाँ, जैसे X3 फॉर एग्जांपल, X3 फर्स्ट ली थी हमने 2015 में, ओके वो भी 1,10,000 किलोमीटर चला के बेची। ओके अभी वाली है 2018 में ली थी, इसको भी 1,20,000 किलोमीटर हो चुके हैं और बिल्कुल फाइन चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इश्यूज गाड़ी के अंदर नथिंग। आई मीन कंसीडरिंग द वे यू ड्राइव उसके बाद भी कोई दिक्कत हाँ, नहीं है मैंने गाड़ी थोड़ी के अंदर। कम चलाई है, स्टिल 5 है फॉर एग्जांपल, 5 तो मैंने ही चलाई है। हाँ 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 नहीं मैं 5 की बात कर रहा हूँ हाँ, बिल्कुल ओके। ओके ओके आप मेंटेनेंस टाइमली कराओ, हाँ। कोई इशू नहीं देती गाड़ी। प्लस आप Okay. अगर दिखते इकट्ठी कर लोगे तो फिर इशू है। जैसे issue अगर है। आपका कोई गाड़ी सस्पेंशन में आर्म खराब हो गई, हाँ अगर वो आर्म आप ठीक ही नहीं कराओगे तो वो और कंपोनेंट्स को खराब करेगी। आप जो चीज़ जब खराब होती है उसको टाइमली रिपेयर करा लोगे ओके तो कुछ भी नहीं जाता इन गाड़ियों को। ऑन दैट नोट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक मेरा क्वेश्चन ये है मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अभी कुछ टाइम से आपका इंक्लिनेशन BMW की तरफ रहा है ऐसा क्यों हमेशा ऐसा ही रहा है, क्यों और कुछ पसंद ही नहीं है। बट आई मीन फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या है व्हाट डिड यू फाइंड इन BMWs कि आपको और कहीं नहीं मिला BMW ड्राइवर्स कार है, नो डाउट। ओके आप ऑडी ले लो, आप जैगुआर ले लो, आप मर्सिडीज ले लो, जैगुआर भी कुछ हद तक ड्राइवर्स कार है। ओके हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है अभी भी, ओह हाँ, और सस्पेंशन वाइज भी स्टिफ है एज कम्पेयर टू ऑडी एंड मर्सिडीज। हाँ BM अब थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, ओके
क्योंकि इंडियन रोड कंडीशन ऐसी नहीं है कि इतनी हार्श राइड आप अभी भी चलाओ। और मर्सिडीज भी अच्छी है, लेकिन वो लग्जरी सेगमेंट, मतलब जिसको कंफर्ट है, शॉफर ड्रिवन रहना, उसके लिए सही है वो गाड़ी। ओके मेरे को नहीं समझ आती। ओके। एंड आई थिंक द फैक्ट दैट BMW में रियर व्हील ड्राइव का सबसे बड़ा वो तो वो है है ही। मास्टरी है, आई वुड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड इन टर्म्स ऑफ गियरबॉक्स रिस्पॉन्स, परफेक्ट, ऑसम, बेटर देन एनीथिंग एल्स। यस। ओके। अब थोड़ा सा मैं कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, एक दो तीन चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा, एंड आई एम श्योर बहुत जनता इस चीज़ को सुनना भी चाहेगी कि बिफोर अ रेस, व्हेन यू आर एंटरिंग अ रेस और आपको पता है कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाली है, तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, क्या फिलोसफी होती है उस रेस के पहले आपकी? फिलॉसफी यही है कि आपको ये देखना है कि एक तो आपसे आगे कौन है। मतलब जैसे आप ऑन द ग्रिड खड़े हो, आप 20 लोगों की ग्रिड है, आप सपोज करो 8th पोजीशन पे हो, तो आपको ये देखना है कि आपके आगे 8 ड्राइवर कौन है और किस ड्राइवर की क्या कमी है, वो क्या लाइन फॉलो करता है और आप कहाँ उसको ओवरटेक कर सकते हो उससे आगे निकलने के लिए। ओके। तो मेन खेल तो ये है कि जब आप स्टार्ट, आपका ऐसा होना चाहिए कि आप स्टार्ट पे जितने भी ओवरटेक्स कर सकते हो, जितने भी ग्रिड को, मतलब जितने भी आप आगे जा सकते हो, आप स्टार्ट पे कर लो फर्स्ट टर्न से पहले। ओके। उसके बाद तो वो मतलब कुश्ती लड़ने जैसा हो जाता है। बट देन आपको पता कैसे चलता है कि कौन से ड्राइवर की क्या स्किल लेवल है और वो उसकी क्या देखो, वो है? वो आपको उनके साथ आप चला रहे हो, आप प्रैक्टिस सेशन चला रहे हो, क्वालिफाइंग चला अच्छा, रहे हो, हाँ, करेक्ट। तो आपको देख के उनकी ड्राइविंग स्टाइल पता चल जाता है। ओके। एंड आपके पीछे जो जनता है, मतलब द ड्राइवर्स बिहाइंड यू, उससे हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है सच? आप आगे देख लो, बहुत है। अगर आप आगे देख के चला रहे हो और आपका टारगेट है रेस को जीतना, तो आपका पीछे ध्यान ही नहीं जाएगा। हाँ, आपको उसको रोकना पड़ सकता है अगर वो आपसे फास्ट है, तो इतना तो ध्यान आपको देना पड़ेगा। एंड आई थिंक वो इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू, अगर आपको एक फास्ट ड्राइवर को रोकना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। लेकिन आपका फोकस आगे होना चाहिए पीछे की वजह। हाँ, नेचुरली। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हाँ, जैसे हाँ। पोलो कप में था, तो एक ड्राइवर था, वो मेरे से स्लो ड्राइवर था, मैं उससे फास्ट था, तो मैं उसके काफ़ी देर पीछे लगा रहा। हाँ। तो आपका हॉर्न तो होता नहीं उस गाड़ी में, लेकिन डिपर था मेरे पास। ओके। तो एज यूजुअल मैं उसको डिपर देने लग गया कि हाँ। भाई साइड दे, हाँ। क्योंकि मैं उससे फास्ट हूँ। हालांकि अलाउड नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही आपको ब्लॉक कर रहा है तो क्या करें। हाँ। तो उस बंदे का इतना ध्यान हो गया मेरे पे, अलाउड नहीं मतलब क्या? इफ यू आर गोइंग मच फास्टर देन हिम, देन उसको खुद ही साइड देनी चाहिए अगर आप क्वालिफाइंग में है तो। ये क्वालिफाइंग की बात है हाँ हाँ कि भाई हट जा तू। ओके। तो मैं उसके पीछे गया, मैंने उसको डिपर दिया, तो वो बैक व्यू मिरर में मेरे को ही देखने लग गया और वो कॉर्नर मिस कर गया। मुझे तो पता था आगे कॉर्नर है, हाँ। मैं तो अपने हिसाब से चल रहा था। हाँ। उसको प्रेशर बिल्ड हो गया उसके ऊपर, हाँ। क्योंकि उसको पता नहीं क्या था, मेरे को आगे नहीं जाने देना था, वॉट एवर द रीजन वुड बी। हाँ। लेकिन उसने मेरे को आगे नहीं जाने देना था, ये उसने ठान रखा था। ओके। मैंने उस पर इतना प्रेशर बिल्डअप किया हाँ। कि वो बैक व्यू मिरर में मेरी गाड़ी को ही देखता रह गया वो ड्राइवर, और वो टर्न मिस करके भारी चला गया। ओके। तो पीछे देखने का ये भी होता है दुरुपयोग। कई बार आप, डू यू थिंक कि आपने जो उसको डिपर मारा, दिस इज आल्सो यूज्ड एज अ रेस टैक्टिक टू डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर अहेड ऑफ यू? यू कैन यूज इट एज अ रेस टैक्टिक, यस। उसमें मतलब नोबडी हैज अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस? नहीं होनी चाहिए। ओके। ये ग्रे एरिया है वैसे एक। जैसे एक ग्रे एरिया ये हो गया कि अगर वो आप कॉर्नर पे एक बंदे को ओवरटेक कर रहे हैं, तो अगर आप उसके फ्रंट डोर के आगे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपका जो गाड़ी का मुंह है वो उसके फ्रंट डोर के आगे आ गया, तो उसको बैक ऑफ करना चाहिए अगर आप इनर लाइन पे हैं और वो आउटर पे है तो। अगर आपका फ्रंट एंड उसके रियर डोर के पीछे है, तो हिसाब से आपको बैक ऑफ करना चाहिए और उसको मोड़ने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, करेक्ट। ये ग्रे एरिया है रेसिंग के अंदर, तो इसका बहुत लोग गलत यूज भी करते थे दूसरे ड्राइवर को दबाने के लिए। ओके। एज अ टॉप कॉम्पिटिटर, आई एम श्योर कई सारी एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर्स होते होंगे आपके ऊपर, तो हाउ डू यू डील विद दैट? होते हैं, लेकिन मेरी यही सोच रहती है हमेशा कि मेरे को अपना बेस्ट देना है। हाँ। चाहे मैं जीतूँ या ना जीतूँ, उससे मतलब मुझे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरा मेन एम ये रहता है कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, और मैं बस हर इवेंट में अपना बेस्ट देने जाता हूँ। ओके। और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि तू कैसे बेस्ट दे सकता है, तुझे क्या करना चाहिए इस इवेंट के लिए, ये ट्रैक है, उसके लिए तेरे को क्या इनपुट देनी है, कैसे गाड़ी ड्राइव करनी है, क्या करना है, क्या टायर प्रेशर होना चाहिए, तू कैसे बेटर टाइम निकाल सकता है। मतलब यही सब दिमाग में चल रहा होता है। मतलब मैं एज अ कॉम्पिटिशन लेके नहीं चलता कि मेरे को उस पर्टिकुलर उस बंदे का टाइम बीट करना है।
ओके मेरे को Okay. खुद से बेटर करना है। Okay. So in connection to this, थोड़ा सा can you elaborate on the, I mean, I know how important it is to have a very good team when you're on the grandstand. When अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो तो एक टीम सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है, बट बिल्कुल, एक बिल्कुल। एज अ रेस कार ड्राइवर थोड़ा सा उसके ऊपर आप elaborate करोगे टीम का इंपॉर्टेंस क्या होता है? टीम का इंपॉर्टेंस ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रैली में हाँ आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है कार हाँ। रिपेयर करने का। हाँ तो कितने क्विकली टीम आपकी गाड़ी पे काम करती है और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करती है। हाँ और एज अ ड्राइवर जैसे आप गए उतरे गाड़ी से, तो टायर्ड तो आप होते हो, एग्जॉस्टेड भी होते हो, तो उन्होंने कैसे आपको मतलब पानी देना, पानी में ग्लूकोज मिलाना या कुछ भी ना देना, तो कुछ भी ना देना और देना ये भी एक फैक्टर है, ओके टीम का पार्ट ही है ये। ओके तो वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं और कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को कितना क्विकली हैंडल करते हैं ओके और कैसे आपको मोटिवेटेड रखते हैं, ओके ये एक टीम का मेजर पार्ट होता है। एंड आई मीन आपकी टीम, अब जैसे अगर आप लेट्स टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल पोलो कप, तो जो पिट्स में आपकी टीम है वो फोक्सवैगन ने ही सेलेक्ट करी थी या आप करते हो? नहीं, फोक्सवैगन सेलेक्ट करके आपको Okay. एक सीजन के लिए एक मैकेनिक हैंड ओवर कर देते हैं कि ये आपकी गाड़ी के मैकेनिक है ओके और यही आपकी गाड़ी पे काम कर सकते हैं। ओके एंड व्हाट अबाउट रैलीज, उसके अंदर जो आपकी रैलीज टीम के होती अंदर है तो हमारी खुद की टीम होती है। एंड वो आपके साथ, मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू रिटेन दैट टीम, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपने मान लो 10 रैली करी और एक रैली में आपकी टीम एक तो इतनी मुश्किल से आपने ढूंढी होगी, तो पहली चीज़ तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फाइंड अ गुड टीम, दैट इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन। और टीम एज इन जो आपकी गैराज है हाँ उसमें जो मैकेनिक्स हैं हाँ या जो उसकी जो गैराज की जो टीम है काम करने हाँ। वाली, वही आपकी रैली में सर्विस टीम बनती है। ओके ओके तो दे आर द सेम गाइस जो अच्छा। आपकी गाड़ी पे गैराज में काम कर रहे हैं, वही आपका वहाँ पे काम करेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसी गैराज में लेट्स से अगर 5 जनों की गाड़ी बन रही है तो पांचों को वहीं से मैकेनिक चाहिए, हाँ, होता है ना। देन हाउ इज दैट हैंडल्ड? वो टीम मैनेज करती है खुद कि जैसे 2 बंदे इस गाड़ी पे लग गए, सब Okay. एक साथ बाहर भी नहीं आते ना। आपको जो मतलब जैसे आपका जो टाइम होता है, स्टार्ट टाइम है, सबका स्टार्ट टाइम डिफरेंट है। ओके तो एक 7वें नंबर पे चल रहा है, एक 14वें नंबर पे चल रहा है, ओके तो टाइम गैप आ गया बीच में 10-15 मिनट का। हाँ, इतने में उन्होंने जो पहले आदमी आए उसकी गाड़ी रिपेयर कर दी, हम्म। फिर दूसरी आई वो रिपेयर कर दी, ऐसे मैनेज हो जाता है ये। कई मिसकंसेप्शन होंगे अबाउट प्रोफेशनल रेसिंग जो आपको कई बार सुनने को भी मिले होंगे, सो 2-3 ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस के ऊपर आप बात कर सकते हो कि क्या मिसकंसेप्शंस है जो लोगों को होते हैं अबाउट रेसिंग? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये है लोगों का कि भाई तुझे तो बहुत पैसे मिलते होंगे, तुझे तो स्पॉन्सर्स मिलते होंगे, स्पॉन्सर ये भी तुझे स्पॉन्सर करता होगा, वो भी करता होगा। हाँ। हम रेसिंग में आए तो हम तो मतलब स्टार्टिंग से ही उम्मीद लगा के बैठते हैं कि स्पॉन्सर मिल जाएंगे। तो भाई फैक्ट ये है कि स्पॉन्सर नहीं मिलते। ओके मतलब बहुत ही टफ जॉब है स्पॉन्सर रिटेन करना और स्पॉन्सरशिप लेना। सबसे टफ काम यही है। ओके ड्राइवर गाड़ी चलाना तो है ही टफ, उसके बाद ये है कि स्पॉन्सरशिप कैसे ली जाए। मुझे तो आज तक मिली नहीं। 1-2 बार जैसे अभी मैं फ्रांस गया था तो अपने भाई बंधु ही थे, दोस्त थे सारे, तो उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया था थोड़ा थोड़ा सबने। तो बाकी एज सच स्पॉन्सर्स मिलना बहुत मुश्किल है। ओके यू हैव टू बी लकी वन अगर आपको स्पॉन्सर मिल जाए तो। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो एज सच, मतलब जैसे कई यंग लोग होते हैं ना जो आप अगर लेट्स से अगर आप स्ट्रीट पे चला रहे हो एंड आपको पता है कि आपका स्किल कहाँ से आता है बिकॉज इतना मोटर स्पोर्ट्स के अंदर एक्सपीरियंस है, बट कई लोगों को लगता है कि वो बहुत पैसे वाला आदमी है, इसके पास बहुत पैसे हैं तो पैसे उड़ा रहा है। नहीं, पैसे से स्किल्स नहीं खरीद सकते ना। ये मिसकंसेप्शन भी है वैसे तो, थोड़ा बहुत लोगों को गलत फहमी है ये कि मनी कैन बाय यू स्किल्स, लेकिन नहीं, स्किल्स आपको खुद ही डेवलप करनी है। तो आपने इंसिडेंट भी देखे होंगे, हाँ काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि स्किल्स मिस हो जाती है गलती से। ऑल्सो दिस ब्रिंग्स मी इन कनेक्शन टू दिस ओनली एक और क्वेश्चन है कि क्योंकि अभी हम यंग जनरेशन की बात कर रहे थे, आप ड्रिफ्ट इवेंट्स में अब पार्टिसिपेट करने लगे हो, जब तक आप मोटर स्पोर्ट्स में थे, रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो एक क्लियर होता है कि दिस इज़ अ फोकस्ड मोटर स्पोर्ट और इसके अंदर एक तरीका होता है करने का, तो उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि हाँ इस बंद ये ही इज़ ड्राइविंग, इसको जो भी है जेके टायर्स की तरफ से गाड़ी है, किसी की भी तरफ से गाड़ी आई हुई है एंड ये बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, ड्राइवर है, नेविगेटर है, फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस में गाड़ी चला रहा है। बट जब से ड्रिफ्टिंग आपने स्टार्ट करी है, आई एम वेरी श्योर कई लोग ये भी सोचते होंगे कि यार ये तो मतलब
पागलपन कर रहे हैं, मतलब इन लोगों के पास और कोई चीज़ करने का टाइम नहीं होता एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आई मीन वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट? नहीं, ऐसा मेरे को कभी सुनने को मिला नहीं। ड्रिफ्टिंग भी एक टाइप का फॉर्मेट ही है, रेसिंग फॉर्मेट ही है, ओके. जो इंडिया में इतना फेमस नहीं है, लेकिन बाहर तो फार्मूला ड्रिफ्ट के नाम से काफ़ी फेमस है। हम्म. तो इट्स अ काइंड ऑफ मोटर स्पोर्ट्स ओनली। हम्म. और इंडिया में हम जल्दी इसके इवेंट्स भी करा रहे हैं। हम्म. अभी आने वाले मतलब इस साल में हम 1-2 इवेंट कराएंगे, हम्म. जिसमें ड्रिफ्टिंग कंपटीशन की फॉर्म में आपको दिखाई देगी। ओह. तो बाहर होता है, Interesting. जैसे रेड बुल वाले कराते हैं, कार हाँ, पार्क हाँ. बोलते हैं उसको, करेक्ट. कार पार्क ड्रिफ्ट। तो Okay. इस बार हमारा जो लास्ट B&D इवेंट था, उसमें जो हमने ट्रैक बनाया था, कार पार्क ड्रिफ्ट के हिसाब से ही बनाया था। ओह. उसमें आपका फिगर ऑफ 8 था, फिगर ऑफ 11 था, ओके. देन गेट था, हाँ. और स्पाइरल था। ओके. फिर 1-2 और एड ऑन्स होते हैं, Okay. वो हम कर नहीं सकते थे यहाँ पे क्योंकि प्रोविजन नहीं था। ओके. तो Okay. बेसिकली यही फॉर्मेट होता है आपका। एंड FIA एंड स्लैश FMSCI में ड्रिफ्टिंग के लिए भी कुछ रूल्स मेंशन करे हुए हैं अबाउट द काइंड ऑफ बिल्ड, द सेफ्टी इन योर बिल्ड एंड एवरीथिंग? यस, वो सेम ही रहेगा आपका जो FIA का बाकी रैली कार्स के लिए है। ओह. और बेसिकली अभी ऑटो क्रॉस लेवल पे हो रहा है, ओके. तो जो ऑटो क्रॉस के रूल्स हैं हाँ. वही आपके इसमें भी फॉलो होंगे। हाँ हाँ. जो कार की जो स्क्रूटनी लिस्ट है वो सेम रहेगी जो ऑटो क्रॉस जिमखाना की है। बट जैसे लाइक आई नो फॉर अ फैक्ट कि इसके अंदर, मैं अभी आपसे पूछूंगा, बट इसमें जैसे आपने कैम्बर किट लगाया हुआ है, हाँ, तो अबाउट दोज थिंग्स उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है FIA में कि ये कर नहीं, सकते हो, कैम्बर ये नहीं तो कर सकते? आप ऑटो क्रॉस में भी कर सकते हैं। ओके. हाँ, इसमें एंगल किट है जो ड्रिफ्टिंग से एंगल related किट, है। सॉरी एंगल किट, नॉट कैम्बर किट, एंगल हाँ, किट. नहीं वो आप डाल सकते हो ना। उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस, नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसा रूल नहीं है, वो चीज़ें नहीं वो है? आप कर सकते हो। उसमें है कि आपका जैसे नॉर्मल जो एंगल होता है वो 35 डिग्री का होता है, स्टीयरिंग टिल्ट एंगल। हाँ. इसमें वो 50 हो जाएगा। और जो Okay. प्रॉपर जो ड्रिफ्टिंग कार जो प्रॉपर ड्रिफ्ट बिल्ट होती है उनमें वो 65 डिग्री तक होता है। Oh, okay. So now that we are talking about the angle kit in this car, I am sure बहुत जनता ने आपको अब इसके अंदर देख लिया है श्रीनगर हाँ में जी। ड्रिफ्ट करते हुए, बिल्कुल, B&D पे बिल्कुल। वो ड्रिफ्ट तो मोदी जी करते अप्रूव्ड भी हुई है। हुए। मोदी जी को बिठाना रह गया बस अब इसके अंदर। वो हुड़दंग हमारा मोदी जी ने अप्रूव कर दिया है। Really? यस, मोदी जी ने ट्वीट किया था स्पेशली उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। Okay. हाँ। क्या था मतलब व्हाट वाज मोदी, इसमें मोदी जी का इवेंट इंटरवेंशन? बेसिकली इवेंट ये था कि मोटर स्पोर्ट्स का बताना, कश्मीर तक पहुंचना, कि भाई वहाँ के लोगों को पता चले कि मोटर स्पोर्ट्स होता क्या है। ओके. कि उसमें फार्मूला गाड़ी हम लेके गए, वहाँ गो कार्ट लेके गए, 10 साल के बच्चे थे जो गो कार्ट चला रहे थे। हाँ हाँ. फिर उसमें हमारा स्टंट शो का पार्ट था ड्रिफ्टिंग का, ओके. और बलिनोज भी गई थी JK की। ओके. तो एक तरह से वो मोटर स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन वाला सीन है कि ओके. वहाँ के लोगों को भी पता चले कि मोटर स्पोर्ट्स क्या होता है, और वहाँ तक हम पहुँचे ओके. ताकि वहाँ से भी हमें ड्राइवर्स मिले, ओके. जो वहाँ लोग हैं जिनका हाँ. शौक है गाड़ियाँ, हाँ. उनको कोई रास्ता मिले मोटर स्पोर्ट्स में घुसने का। बट डू यू थिंक आफ्टर ऑल ऑफ दिस हैपनिंग एंड आफ्टर मोदी जी का ट्वीट करना, इसके बाद आपको लग रहा है मोटर स्पोर्ट्स के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन टू प्रोफेशनल ड्राइवर्स, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स बनना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखो, बनने के लिए एक बार तो आपको अपनी इनपुट डालनी पड़ेगी ना। करेक्ट. ऐसे आपको स्पून फीड तो कोई करेगा ही नहीं। एक बार तो डालनी आपको पड़ेगी. अपनी इनपुट देनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल्स प्रूव करनी पड़ेगी, ओके. तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके. सो नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर कार, इसमें क्या क्या काम किया हुआ है आपने? ये बेसिकली 2009 है, E90 325i, ओके. स्ट्रेट 6 2.5 लीटर। 325 है, आई थॉट 330 है. ओके, ओके. 325i। ओके. तो इसमें हमने एक तो मैनुअल कन्वर्ट किया है गियर बॉक्स को, Okay. ऑटोमेटिक था। हाँ. तो हमने दुबई से इंपोर्ट किया 330i का गियर बॉक्स, ओह. मैनुअल Okay. 6 स्पीड, हमने वो डाला है। देन सस्पेंशन हमने इसमें किया है जैको का कॉइल ओवर किट है विद कैम्बर करेक्शन प्लेट ओके. फ्रंट में। ओके. देन हमने यूनिकॉर्न रेसिंग की एंगल किट डाली है इसमें। ओके. हमने डिफ इसका वेल्ड किया है, ओके. हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक इसमें लगाया है, ओके. और बाकी तो स्टॉक गाड़ी है, बाकी सब बाकी stock। इसमें आपने ये नहीं सोचा बॉडी पैनल्स वगैरह भी चेंज करने अभी का? नहीं, अभी नहीं, अभी फाइबर नहीं, ग्लास अभी के? नहीं। पहले इसकी लिमिट पूरी करे जो कर सकती है, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, वही चीज़ है। बट टेल मी वन थिंग, इन ड्रिफ्टिंग अगर आप बॉडी पैन, बिकॉज ऑटो क्रॉस वगैरह में तो समझ में आता है कि आपको पैनल्स फाइबर के लगाओगे तो बॉडी गाड़ी का वेट कम हो जाएगा और आप पावर टू वेट रेशो हाँ इंक्रीज वो होगी, increase Same होगा। चीज़ इसमें। बट पावर की ड्रिफ्ट में तो वैसे भी, बिकॉज अगर वेट है तो डजंट दैट बिकम एन एडवांटेज फॉर यू? कुछ हद तक, लेकिन नहीं। एक Okay. लिमिट है ना, आपको हाँ। कितनी ग्रिप रखनी है टायर्स में। आई सी. ड्रिफ्टिंग है क्या ग्रिप लूज करना, लेकिन ग्रिप होना भी, इसको बोलते हैं ग्रिप ड्राइविंग बेसिकली। ओके. इसमें आपको ग्रिप नहीं भी चाहिए और ग्रिप चाहिए भी। ओके. तो आपको वेट की एक लिमिट है, अगर ज़्यादा वेट आप टायर पे डालोगे तो जो गाड़ी का टॉर्क है
वो व्हील स्पिन, अगर गाड़ी हल्की होगी तो ज़्यादा व्हील स्पिन करेगा, तो हमें इसमें व्हील स्पिन चाहिए होता है, ओके, लेकिन Okay. हमें फ्रंट एंड पे हाँ. ग्रिप भी चाहिए होती है। करेक्ट, तो वो इसलिए हमने क्वायर ओवर डाले, उसकी सेटिंग होगी, एंगल अलाइनमेंट की सेटिंग कि आपको कितना फ्रंट हमेशा टो आउट होने चाहिए, रियर टो इन होने चाहिए। हाँ, फ्रंट हाँ, कैम्बर जितना आप नेगेटिव करोगे उतना बेटर है, क्योंकि टर्न इन पे टायर नेगेटिव से पॉजिटिव कैम्बर होता है। करेक्ट, तो मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव कैम्बर जितना आप रखोगे, हाँ. तो जैसे 50 डिग्री मैंने टर्न किया, गाड़ी फुल लॉक पे है, हाँ. तो मैक्सिमम टायर पॉजिटिव कैम्बर आया और मैक्सिमम कॉन्टैक्ट पैच उसको मिला Correct. फ्रंट एंड ग्रिप के लिए। राइट, बिल्कुल, रियर में हमें रखना होता है कि हमारा जो पूरा टायर है वो एक इवनली घिसे, करेक्ट, मतलब ना आउटर पे वेट हो ना Correct. इनर पे वेट हो, गाड़ी के सेंटर, टायर के Flat. सेंटर पे वेट हो। सेंटर तो इसीलिए नॉर्मली जो रियर है वो आपका जीरो कैम्बर रखा जाता है एंड विद Okay. स्लाइड टोइंग। ओके, एंड Front व्हाई में द टो इन पीछे? टो इन इसलिए कि आपका जो टायर है वो हमें साइड मूवमेंट चाहिए, हाँ, तो टो अगर आपका आउट होगा हाँ. तो साइड मूवमेंट में डिफिकल्टी होगी, अगर टो इन है तो साइड Okay. मूवमेंट आपकी इजी हो जाएगी। ओके, ओके, तो साइड मूवमेंट के लिए आपका हो गया, और प्लस Understood. आपका जो फ्रंट है वो हमें टो आउट चाहिए होता है ओके, और विद नेगेटिव कैम्बर, हाँ, और रियर स्टिफ फ्रंट सॉफ्ट। ओके, वो डिपेंड करता है आपके पास गाड़ी के और आप कौन से सरफेस पे गाड़ी चला रहे हो, ओके, तो जो स्टिफनेस की सेटिंग है फ्रंट रियर। हम्म, बाकी जितना वेट कम हो जाए उतना बेटर है। ओके, ओके, हाँ कर ले।